नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की रोटी पाकर पले बड़े एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां पर भारतवंशी परिवारों के साथ लूटपाट के साथ मारपीट और हत्याएं हो रही हैं। दोस्तों, अभी भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में बढ़ते तनाव को लेकर मोदी सरकार ने सख्त कदम उठाया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की सांसें अटक ही गई। दोस्तों, भारत सरकार के साथ सेना ने बीच जवाबी कार्यवाही करते हुए नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने सोमवार को काउंसलर और वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी। यही नहीं, भारतीय सेना खुफिया विभाग ने अपनी तैयारी भी तेज कर दी। ब्रेकिंग राज न्यूज के साथ तमाम मीडिया संगठनों से खबर आई है कि इंकलाब मंच के युवा नेता की मौत, अन्य नेताओं पर गोलीबारी के बाद भारतवंशियों पर हो रहे आत्मघाती हमलों के बाद भारत ने सीमा पर भारी तादाद में खुफिया एजेंसियों की तैनाती तो की ही और हाई अलर्ट भी जारी कर दिया। आपको बता दें, भारत ने इंकलाब मंच के प्रवक्ता बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद मचे कत्लेआम के बाद यह बड़ा कदम उठाया, क्योंकि बांग्लादेश अब पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गया और जब से शेख हसीना का देश निकाला हुआ भारत में उन्होंने शरण ली, तभी से यूनुस सरकार काबिज होते ही दोनों देशों के संबंधों में भारी गिरावट देखी जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत ने एक दिन पहले ही बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी बंदरगाह शहर चटगांव में स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर में वीजा सेवाएं अगले आदेश तक रोक दी और यह कड़ा फैसला इंकलाब मंच के युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद जारी हिंसा के बाद लिया गया। कहा जा रहा है कि भारत और शेख हसीना की शहर पर ही उस्मान हादी की हत्या हुई। जी हां दोस्तों, इसको लेकर अफवाह फैलाई जा रही है कि बांग्लादेश की शेख हसीना को सत्ता से हटाने में उस्मान हादी ने बड़ा आंदोलन किया और इन्हीं की प्रमुख भूमिका रही और शेख हसीना के तख्ता पलट का वही मुख्य चेहरा भी था। खबर आई है कि बांग्लादेश हाई कमीशन ने बयान जारी कर कहा, बांग्लादेश में जारी जघन्य हिंसा के कारण उपजी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नई दिल्ली स्थित मिशन से सभी काउंसलर और वीजा सेवाएं अगले आदेश तक अस्थायी रूप से निलंबित की जाती हैं। मिशन ने इसके लिए असुविधा पर खेद भी जताया। दोस्तों, भारत की ओर से चटगांव में वीजा सेवाएं निलंबित करने का फैसला उस घटना के कुछ दिन बाद आया जब बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े शहर के भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर जमा हुए थे। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि प्रदर्शनकारियों ने राजशाही स्थित इंडियन वीजा सेंटर में खून खराबे की चेतावनी दी थी और यहां तक कहा था कि जरूरत पड़ी तो वे हथियार भी उठाएंगे। भारतीय पक्ष ने कहा कि चटगांव स्थित भारतीय सहायक उच्चायोग में हालिया सुरक्षा घटनाओं के चलते 21 दिसंबर 2025 से वहां वीजा सेवाएं अगले आदेश तक बंद रहेंगी और इसको लेकर पाक मीडिया ने भी बड़े खुलासे किए। आइए लिए चलते हैं पाक मीडिया का भारत बांग्लादेश पर आखिर क्या कहना है। उसको काटेंगे अब ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। सारे हिंदू सड़कों पे आगे मीलों लंबी लाइन लगी है लोगों की सड़कों के ऊपर। डिमांड है गवर्नमेंट से एक ही, अब बांग्लादेश का 2 टुकड़े करने हैं। 2 टुकड़े हमें चाहिए, एक तो चिकन कॉरिडोर के पास और दूसरा चिटागोंग के पास। दूसरा ये है कि नीचे जहाँ म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहाँ भी काटेंगे ताकि ये जो रोहिंग्या ये जहाँ जहाँ इस वक्त सेटल है उनको बुला के वहाँ सेटल किया जाए, एक ऑटोनोमस रीजन बना दी जाए, नॉट ऑफ बांग्लादेश बट ऑफ म्यांमार, उनको अलग टेरिटरी दे दी जाए। तो दे आर थिंकिंग कि बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है, इनको सबक सिखाएंगे। मोहम्मद यूनुस पूरी कोशिश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस ने जान लगा दी है कि किसी तरीके से बांग्लादेश में आग लगे। भारत की सरहद पार दहशतगर्दी की साजिश ने बांग्लादेश में गुस्से की चिंगारी को हवा देकर आग बबूला कर रहा है। रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया और रशिया का किरदार था और उन्होंने कहा है कि इनको टेंशन कम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। तो मैडम, ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का किरदार है। मैडम, ये मैंने कभी देखा नहीं है कि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा तुम्हें 13 दिन में हमने पाकिस्तान से आजादी हमारी आर्मी ने दिलाई थी। ये वहां का यूथ बोल रहा है
और आज उनके जो बांग्लादेशी हैं वो एहसान फरामोश लोग आज वो हमें बोलते हैं कि वो भारत दोस्तों, भारत बांग्लादेश के बीच उपजे तनाव को लेकर जिस तरह से पाक मीडिया में हाय तौबा मची है, जो हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, इस पर आप सभी का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली ताजा अपडेट लेकर हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।